नमस्कार दर्शकों, मैं यशिका जैन केजीएम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे चैनल पर मौजूद हैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांच के सीनियर मैनेजर श्री अंकित जैन जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस थैंक यू। आप कैसे हो? बढ़िया। बताइए। सर, आप हमारे दर्शकों को अपनी कंपनी और आपके काम के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अंकित जैन है। मैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए सीनियर ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ और मेरे को इस इंडस्ट्री में लगभग 9 साल हो चुके हैं। और इस इंडस्ट्री के बारे में एक सबसे सक्सेसफुल स्टोरी ये कही जाती है कि लोग मोबाइल का इंश्योरेंस कराने में बिलीव करते हैं लेकिन लाइफ का इंश्योरेंस कराने में बिलीव नहीं करते। लोगों को शायद इसकी वैल्यू नहीं पता है या लोग अवेयर नहीं है। जैसा कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा सच ये है कि पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ 6 से 7% लोग फुल्ली इंश्योर्ड हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि लोग अपनी लाइफ की वैल्यू को सिर्फ अपनी जिंदा रहते समझना चाहते हैं, जबकि ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस तब होता है जब आदमी अवेलेबल नहीं होता। जी। तो हमारी कंपनी और हमारी इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर मिशन को लेके चलती है कि लोगों को लाइफ में जिंदा रहने के बाद भी अपनी लाइफ का एहसास कैसे करा सकते हैं अपने परिवार वालों को, या उसकी वैल्यू को कैसे पूरा कर सकते हैं या उनकी नीड को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसकी अवेयरनेस को हम लोग कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर एक कैंपेन भी ऑर्गेनाइज करते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम हर एक फैमिली के साथ कनेक्ट करके उनकी नीड बेस्ड सेल्स को, नीड रिक्वायरमेंट मतलब बच्चों के लेकर, हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर, सभी नीड्स को पूरा करने का काम करते हैं। सर, आज के समय में कितनी ज़्यादा नीड है एक इंश्योरेंस कराने की? लाइक हर फैमिली में लगभग मिनिमम कौन कौन से इंश्योरेंस होने ही चाहिए? देखिए, इंश्योरेंस का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा नहीं है। लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोबाइल इंश्योरेंस आदमी करा लेता है और सेफ्टी के जितने मेजरमेंट हैं वो आदमी आज की डेट में नेगलेक्ट करके बैठा हुआ है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। जैसे बाइक में चलते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते, कार में बैठते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते, और इसी तरीके इंश्योरेंस को भी हम लोगों ने दरकिनार करके रखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंश्योरेंस की महत्ता ये है कि आज के समय में हम जो भी सेविंग्स कर रहे हैं या जो भी एक इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ के अंदर बना के रखी हुई है, क्या हमारे ना रहने के बाद हमारी फैमिली को वो चीज़ प्रोवाइड हो रही है? तो देश के अंदर और ओवरऑल वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैप्टर ये अधूरा रखा गया है। और कहीं ना कहीं घर में इंश्योरेंस की अगर बात होती है तो हमारे इंश्योरेंस की बहुत सारे टाइप है। लाइफ इंश्योरेंस जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है आज के युग के अंदर। दूसरा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। और एसेसरीज इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, जैसे एसी का हो गया, फ्रिज का हो गया, मोबाइल का हो गया। लेकिन इन सारी चीज़ों से इधर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है कि हर एक की लाइफ की वैल्यू उसके ना होने के बाद उसकी फैमिली को पता चलती है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है। जी सर, जैसे कि आप लोग इंश्योरेंस के बारे में एक इंसान को समझाते हैं, तो ये बहुत सुना जाता है कि आप लोगों को उनके जिंदा रहने से ज़्यादा मरने के बाद जो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे इंश्योरेंस के, वो ज़्यादा बताते हैं। एक्चुअली जिस इंडस्ट्री को हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक वैसे वर्सा ट्रुथ ये है कि हम अगर आज जिंदा हैं तो हम अपनी फैमिली को वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हम सक्षम हैं। लेकिन जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो हमारी फैमिली जो पीछे बैठी होती है शायद वो उन सारी चीज़ों को फील नहीं कर सकती। जी सर। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए वो चीज़ जो आज लाइफ हम जी रहे हैं उसकी अनुभूति उनकी लाइफ में कभी कम ना हो, इसके लिए हम लोगों को अवेयर करते हैं कि हम जब तक हैं तब तक तो अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमारे ना रहने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी आज की प्लानिंग, आज की सेविंग्स और आज के जो भी हम लोग फंडामेंटल्स तैयार करते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हमें अपना सेल्फ का लाइफ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। सर, जब लोग आपसे इंश्योरेंस लेने आते हैं तो ये मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि लोग अपनी फैमिली के इंश्योरेंस को इस तरह से लेते हैं ताकि उनको टैक्स बेनिफिट भी मिल पाए बाद में। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारी लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो प्रोटेक्शन की प्रायोरिटी है। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसको एक कंडीशनल बेनिफिट के साथ ऐड किया जिसको इनकम टैक्स बेनिफिट बोलते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी कि टैक्स का बेनिफिट भी वो छोटा मोटा बेनिफिट नहीं होता। अगर हम जनरल तौर पे देखते हैं तो इसमें मिलने वाली जो मैच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री होती है और शायद किसी की इनकम का 30% स्लैब भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसको अगर देखते हुए गवर्नमेंट ने अगर इस पर एक एक्शन लिया है और इस साल से 1 अप्रैल ऑनवर्ड से एक लिमिट भी इन्होंने एप्लीकेबल करी है कि 5 लाख से ऊपर का अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो वो टैक्सेबल होगा। तो सेविंग्स के मॉडल को भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। जब ये पर्टिकुलर हमारी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने सबसे पहला जो सेगमेंट स्टार्ट किया था
वो लाइफ इंश्योरेंस का ही किया था। हर बैंक अकाउंट के साथ उन्होंने वो एप्लीकेबल करा था कि आप साल का कुछ पैसा आपके अकाउंट से हम डेबिट करेंगे, उसके बदले हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ओवरऑल इंडस्ट्री सिर्फ इस पर्पज से नहीं चल रही है कि टैक्स का बेनिफिट है, इसमें लाइफ का भी बेनिफिट है, आपके परिवार के लिए भी बेनिफिट है, और आपकी इनकम के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है उस पर बहुत सारी छूट मिली है। सर आपको आपके काम के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो वो अवार्ड्स सिर्फ इंडिया में ही मिले हैं या फिर आप आउट ऑफ कंट्री भी उन्हें रिसीव करने गए? अवार्ड्स की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे अचीवमेंट्स मेरे लिए लाइफ में पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों जगह अचीव कराए हैं। और बात रही कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, मैंने दोनों ही फोरम पे अवार्ड जीते हैं, और कंपनी के जो मैनेजमेंट्स होते हैं उसमें टॉप लेवल के जो अवार्ड थे वो मैंने रिसीव किए हैं। इसके लिए मैंने अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स भी क्वालिफाई करी हुई है 2 बार। इसके लिए मैं एक बार इस्तांबुल और एक बार ब्रुसेल्स भी गया हूँ। तो ये जर्नी मेरी कंटिन्यू है और आगे भी इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। सर आपको कंपनी की तरफ से प्रेशर रहता होगा अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने का, तो उस प्रेशर के अंडर आपकी फैमिली पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है या सब कुछ नॉर्मल चल रहा है? एक्चुअली आपने जो प्रेशर की बात करी है, प्रेशर नहीं है, ये पेशेंस है। और पेशेंस और पैशन दोनों चीज़ों से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। प्रेशर किसी चीज़ का नहीं होता है। आप जब अपने काम को अपने दिल से और दिमाग से चूज़ करते हो तो ये आपकी जर्नी है, और इसको आप कैसे पूरा करना चाहते हो, प्रेशर से या पैशन से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा 9 साल का इस इंडस्ट्री का करियर मेरे को अभी तक ये डिक्लेयर करता है कि इस काम को मैंने पैशंस के साथ किया है, प्रेशर कभी फील नहीं किया। हाँ, रही बात फैमिली की, तो फैमिली पहली बोल सकते हैं नींव है कि इस काम को मोटिवेट करने के लिए। जो आज तक के मेरे पर्सनल अचीवमेंट रहे हैं या प्रोफेशनल अचीवमेंट रहे हैं, तो इसमें मेरी वाइफ अंबिका का 100% कंट्रीब्यूशन रहा है। और कोई भी एक जर्नी जहाँ पे मैं अपने आप को डिमोटिवेट फील करता हूँ, तो फर्स्ट लेसन मेरे को उसकी तरफ से मिलता है कि आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो हमेशा ये जर्नी कंटिन्यू है और प्रेशर का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ पैशन का सवाल। थैंक यू सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।